मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और मेरी सहयोगी निदा अहमद। बात किस्सा कुर्सी का। जी हां, बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल में अब तक 17% मतदान हो चुका है। सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। नादिया, नॉर्थ 24 परगना से इस बीच हिंसा की भी खबरें सामने आई हैं। इससे पहले भी जो बाकी के 4 चरण हमने देखे थे, कवर किए थे, उनमें भी लगातार जैसी वोटिंग शुरू होती थी हिंसा की खबरें सामने आती थी। और आज हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बेहद सख्त इंतजाम किए गए थे, बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके फिर से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। तो बंगाल चुनाव से ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बंगाल में अब तक 17% तक मतदान हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी है। और अच्छी बात यह है कि इस बार महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह 7 बजे मतदान केंद्रों के बाहर जो लंबी कतारें थी उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं शामिल थी। हालांकि इस बीच हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है। नादिया और नॉर्थ 24 परगना से हिंसा की खबरें सामने आई है कि एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। तो वोटिंग के बीच नॉर्थ 24 परगना में हिंसा की खबर सामने आई है। बता दें कि विधाननगर इलाके में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और ये सिलसिला शायद पिछले 6 महीने से चल रहा है, जब एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगाया जा रहा है। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी टीएमसी के समर्थक कैसे आपस में भिड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, विजुअल्स आ रहे हैं। ये लगातार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे जैसे आप कह सकते हैं फेजेस की वोटिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंसा की खबरें आ रही हैं, लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। महिलाओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट हो रही है। ये बंगाल की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि अब जो सियासी सरगर्मी थी वो कैसे गली नुक्कड़ की लड़ाइयों तक पहुंच गई है। और यह सिर्फ इस चरण का नहीं है, अभी 3 चरण और बाकी हैं। देखना होगा कि बंगाल से और कैसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि अभी तक जितने फेस कवर के हैं सब में ऐसी ही हिंसा हुई है, ऐसी ही मारपीट हुई है। और ये तमाम तस्वीरें उसके बाद आती हैं जब हम सुरक्षा के लिहाज से कई टीमों को तैनात कर देते हैं और लगातार दावे ये किए जाते हैं कि इस बार सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ की 60 कंपनियां तैनात हैं, बीएसएफ की 25 कंपनियां हैं, एसएसबी की 30 कंपनियां सुरक्षा का पहरा दे रही है। और बावजूद इसके लगातार हर फेज में हिंसा हो जाती है, एक दूसरे पर पत्थरबाजी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए जाते हैं। और देखिए आज भी वही तस्वीर सामने आई है 5वें चरण में भी। सुरक्षा का पहरा क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ की 60 कंपनी, बीएसएफ की 25 कंपनियां और एसएसबी की 30 कंपनियां तैनात हैं। सीआईएसएफ की 5 कंपनी, आईटीबीपी के 5 कंपनी के जवान लगे हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की भी 5 कंपनियां लगी हुई हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। सामिक भट्टाचार्य बीजेपी राजघाट न्यू टाउन से लड़ रही है, अजंता मुंशी लड़ रही है, गौतम दुबे टीएमसी से कल्ला से लड़ रहे हैं, अशोक भट्टाचार्य लेफ्ट सिलीगुड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सुरक्षा में कौन कौन तैनात है, बीच में आपको दिखा रहे हैं कैसे हिंसा हो रही है और स्क्रीन के दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस बार 5वें दौर में है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए और बंगाल के इस रण को समझने के लिए कि आखिर आज इन सीटों पर किस किस की साख दांव पर लगी हुई है और सुरक्षा का पहरा क्या कुछ कह रहा है, और अभी तक जैसे कि हमने आपको बताया कि कितने जगह कैसे मारपीट और हिंसा की खबरें सामने आ रही है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट के लिए। आइए सबसे पहले अपने रिपोर्टर्स का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे साथ सब्यसाची मौजूद हैं, हमारे साथ कृष्ण मौजूद हैं और भी कई लोग हमारे साथ, कई संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले सब्यसाची का रुख कर लेते हैं। सब्यसाची, फिलहाल क्या तस्वीर, जिसका डर था आखिर वही हो रहा है, हिंसा की खबरें अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल, देखिए हिंसा लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में। नॉर्थ 24 परगना में 2 जगहों पे हिंसा की वारदात सामने आई है। हालांकि आप देखें कि जो चौथा चरण था उसके मुताबिक आज जो 5वां चरण है यहाँ पे हिंसा थोड़ी कम हुई है। हालांकि हिंसा हुई है, बट इस समय मैं कामारहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ, जहाँ पे केंद्रीय वाहिनी के अंडर में यहाँ पे पोलिंग चल रहा है और अभी तक जो माहौल है वो शांतिपूर्ण माहौल है और भारी संख्या में वोटर्स आए। हालांकि एक अहम चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिली है वो है महिला वोटर्स का परसेंटेज काफी ज्यादा है। महिला वोटर्स सुबह से भारी संख्या में अपना मतदान करने आई हैं और ये सबसे अच्छी बात है। कुछ वोटर से बातचीत करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं पूरे वोट को लेके। अब आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ सिटीजन आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए?
ये देखिए मेरा कोई एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं है, ये तो मेरा पहला वोट है, सो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मतलब ये मेरा पहला वोट है। तो एज अ सिटीजन आपका पहला वोट है, यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप कौन से मुद्दे जैसे चाहते हैं कुछ अच्छा काम हो, सरकार जो भी आए कुछ अच्छा काम करे, कौन से वो सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में? मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार है एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे। सर आप क्या कहेंगे, कौन से वो सेक्टर है जहाँ पे काम करने की बहुत जरूरत है? अगर कामारहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, This is a constituency of the Baranagar. Huh? But we want education and opportunity of the work more for any government who has formed. एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Yeah. This is the main criteria for our new government who will come after. जैसे आपने सुना कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बेहद जरूरी है, ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। कुछ और भी वोटर से हम बातचीत करते हैं। सर आप ठीक है सब्यसाची, हम अब आएंगे आपके पास। अब आप बात कर रहे हैं, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं, आपने जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उनसे भी बात करी। एक बार चलते हैं कौशिक दास के पास जो हमसे जुड़ रहे हैं। कौशिक, पारा क्या कहता है? हिंसा लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी है। कोविड की टैली और चुनाव की टैली कैसे चल रही है इस वक्त? इधर तो अभी तक शांतिपूर्ण निर्वाचन चल रहा है, सुबह से निर्वाचन हो रहा है। इधर आइए, हमारा साथ एक न्यू वोटर है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? अच्छा ही होगा, अच्छे से वोट होगा, यही है। इशू क्या है? इशू कोई डेवलपमेंट, कर्मसंस्थान है, नया जॉब के लिए ये करता है, मांगता है। वोटदान किस तरफ चल रहा है? शांतिपूर्ण से हो रहे। ये हमारा साथ एक न्यू वोटर था, हमारे साथ एक सीनियर आदमी है, वो ভোটদান के लिए বাংলা করে বাংলা আপনার এক্সপেকটেশনটা কি চাইছেন, কিভাবে ভোট হচ্ছে? না আমাদের এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে। আমি এখানে এই বুথে 30 বছর ভোট দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের বুথে কোনোদিনও কোনো অশান্তি হয় না। এটা 187 188 নম্বর বুথ। এই বুথে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়, কোনোদিন অশান্তি হয় না। কি ইস্যুতে ভোট চাইছেন? আমরা এই যে চাচ্ছি এলাকার উন্নয়ন, ছেলেপিলে যাতে চাকরি বাকরি পায়। ये जो वोटर है वो बोल रहा है जो इलाका जो है, इलाका का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू जॉब के लिए ये वोट मांग रहा है। ये वोटदान प्रक्रिया अंदर में चल रहा है। हमारा साथ कैमरामैन जो है उनको दिखाया जो कोविड सिचुएशन आपके पास और भी जगह का हाल जान लेते हैं। तन्मय दास का रुख करेंगे जो कि दमदम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। तन्मय, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? चलिए सुरजीत का रुख कर लेते हैं, तन्मय के पास आगे चलेंगे। सुरजीत, आप नादिया में मौजूद हैं और नादिया वो जगह जहां पर सख्त नजर रहती है और सबकी निगाहें भी वहां पर टिकी रहती है। फिलहाल वहां की क्या स्थिति, क्योंकि 11:15 के करीब टाइम होने जा रहा है? देखिए, नदिया के 8 असेंबली में अभी वोट ग्रहण चल रहा है। हम मौजूद है शांतिपुर असेंबली का 71 नंबर बूथ में। हम कैमरामैन को दिखाएंगे तस्वीर। अभी तक वोट चल रहा है, शांति में वोट चल रहा है। अभी तक कोई झमेला अशांति यहाँ पर नहीं हुआ है। हम एक वोटर से बात करेंगे। अपनी कोथा থেকে এসেছেন? কখন এসেছেন? 10 মিনিট। কোনো অশান্তি, কোনো ঝামেলা কিছু? ठीक है, और एक वोटर के साथ हम बातचीत करेंगे। आप कितना टाइम में आया है? 10-15 मिनट। जो गवर्नमेंट आएगा अपने बारे में पूछेंगे। जो गवर्नमेंट आएगा अपने ओर से क्या चाहता है, क्या गवर्नमेंट की ओर से क्या चाहता है? आप लोग चाहता है कि बहुत साइड में थोड़ा वोट कम किया है, ठीक है। इधर वोट तो आराम से हो रहा है, लेकिन आउटसाइड में जो है और भी असर कर रहा है। ठीक है सुनील, चलिए आप सभी लोग बने रहिए, आपसे हम आते रहेंगे और हर सीट का हाल जानते रहेंगे। फिलहाल 6 जिलों की सीटों पर वोटिंग हो रही है बंगाल के रण में, लेकिन हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में कुछ बिहार हिंसा के बाद ममता बनर्जी के कथित ऑडियो के बाद सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी का कहना है कि इस ऑडियो में ममता टीएमसी के एक नेता से कह रही हैं कि वो कुछ बिहार हिंसा में मारे गए लोगों की लाशें लेकर प्रदर्शन करने को कहा। और साथ ही इस कथित ऑडियो में ममता को यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर इसमें सीआरपीएफ वाले शामिल हैं तो वो चुनाव के बाद उन्हें भी देख लेंगी। हालांकि टीएमसी ने इस ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया है। দিদি মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডিগুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক ঠিক ঠিক।
সক্ষম থাকবে এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম দিদি, চালাকি হচ্ছে যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো, ভোট হেরে যাও। একদম একদম আছি ফিল্ডে, আমি পড়ে আছি। কারা করেছিল? এরা কারা করেছে? সিআরপিএফ। সিআরপিএফ লোকগুলো কারা? লোকগুলো কারা? গুলো আমাদেরই লোক, আমাদেরই লোক। তুমি এক কাজ করো, হ্যাঁ। পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে দিদি। बंगाल का रण है, हम चप्पे चप्पे से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हर जगह रिपोर्टर तैनात हैं, हर अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज